हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का वर्क ये था कि कुकू के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई है। उसे पता नहीं ततैये ने काटा है, न जाने किसने काटा है। तो सुबह सुबह आज उसे हॉस्पिटल में मैं अपने साथ लेके गई, साथ में बब्बू भी गई। तो सुबह आज मैं 4 बजे उठी थी, तब मैंने उसके लिए थोड़ी सी चाउमीन, मतलब सेवैया होती है ना, वो आलू प्याज डाल के बना दी थी। आज सुबह कुकू 4 बजे की उठी हुई है मेरे साथ। तो हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसके एक्चुअली कट करके मतलब ड्रेनेज करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि उसको चीरा लगा के उसको पस को निकाला जाए। अभी तो पस बना भी नहीं है, गांठ जैसी है, मतलब सिस्ट टाइप का है, जो टफ टाइप की गांठ जैसी होती है ना, वो है। तो उसे मेडिसिन दिला के बब्बू को छोड़ दिया, और अनफॉर्चुनेटली वो घर की मेरे पास रह गई। तो बब्बू को और कुकू को बहुत परेशान होना पड़ा। फिर ये लोग थोड़ी देर मम्मी के पास बैठे। फिर मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल से 2:30 बजे। तब मैंने अपना घर का दरवाज़ा खोला है और बहुत सारे, फिर बब्बू ने सफाई करी, मैं नहाई हूँ, और अब बब्बू खाना बना रही है। आज का खाना हमारा लेट हो गया। कुकू अपनी अम्मा के पास सो रही है, और जब कुकू उठ जाएगी तब मैं उससे आप सब लोगों को मिलाऊंगी और दिखाऊंगी कि उसको कितनी बुरी तरीके से लगी है। बहुत, मतलब वो चल तक नहीं पा रही। गाइस, कुकू को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो माँ पे क्या बीतती है आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस एक माँ है, एक बहुत अच्छी माँ है, और बहुत अच्छी ऑडियंस है। इसके लिए मैं सच में आप लोगों की बहुत थैंकफुल रहती हूँ कि आप सब लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ बने रहे। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग मेरी ब्लॉगिंग का वेट करते हैं, आप हमेशा हर ब्लॉगिंग में लिखते हैं। सच में गाइस, इतना, मतलब मैं सिंपल ब्लॉगिंग करती हूँ, एक छोटा सा फ़ोन है, मुझे एडिटिंग भी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना बढ़ावा दिया है कि मेरे हाथ उठने ही लगते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और होली पे प्रदीप जी यहीं थे। मैं फिर वापस उन लोगों को एक सूचना जनहित में जारी करना चाहती हूँ कि होली पे प्रदीप जी यहीं थे, और उन्होंने हमारे साथ होली मनाई। हमारी पूरी फैमिली ने होली बनाई है। हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट न करें, और मुझे किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस मुझसे प्यार करती है वो कभी मुझसे प्रूफ नहीं मांगती है। और मैं बाकायदा अपनी ऑडियंस के नाम जानती हूँ, और जिन लोगों को भ्रम फैलाना है मेरे चैनल पे, तो फैलाइए। मेरे चैनल और मेरी सुरक्षा स्वयं श्री खाटू श्याम जी करते हैं। और चैनल भी इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोगों के बीच में मेरी पहचान बनी है, एक पॉजिटिव वेव्स आई हैं आप लोगों से, मुझे एक पॉजिटिव तरीके से बनी है। और दूसरी बात, जो बार बार मुझे ब्लेम लगाया जाता है कि आप इतना गंदा बोलती हो सपना के लिए उतना, तो वो शुरू शुरू में हुआ था, मैं पहले बता रही हूँ, इसके लिए मैंने माफ़ी कर मांग ली। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है उस साइड से, है ना, जिस चीज़ को मैं वापस याद नहीं करना चाहती, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट को जितनी जल्दी हम भूल जाएं उतना ही अच्छा रहता है। और दूसरा ये है कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी ना गलत बोलती थी और ना बोलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीज़न्स ऐसे रहे थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, लेकिन अब मैं नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि व्यूज़ के लिए हो रहा है ये सब कुछ, बहुत सारे कुछ भी, लेकिन सच में व्यूज़ के लिए कुछ, मेरे को इन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अगर व्यूज़ मिलेंगे तो मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत पे व्यूज़ मिलेंगे। मुझे किसी और के व्यूज़ या किसी और का हक का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में जितना होगा मैं यहाँ से ले जाऊँ। अब मेरी बहन की शादी आ रही है, तो ब्लॉगिंग में अब बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और दूसरा, मैं भी बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ, तो वहाँ की भी ब्लॉगिंग आएंगी। प्रदीप जी कहीं ले जाने वाले हैं हम लोगों को,
तो वहाँ का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी देखते हैं बब्बू किचन में क्या कर रही है। बना दो। देखो ये बब्बू इतना सारा आटा क्यों खा गई भाई, ये तो बहुत सारा आटा है। खाओ जो खाओ, ये देखो भैया भी आ गए ना, भैया भी हाँ बेटा कॉल की। और ये तो मेरे रोटी का आटा लगा दिया है बब्बू ने। और ये मेरी दही, इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है, और इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और काला नमक। ठीक है बेटा। बाकी ये बैंगन की सब्जी रखी है, इसको खा लूँगी, बचत कर लेंगे हम कि खाने में हमारी बचत हो जाएगी। और मम्मी जी सो रही हैं और मम्मी जी कहेंगे कि तुम ब्लॉगिंग करती हो, ये है वो है ना। मम्मी कहेगी छोरी ये तो मैं रखूँ और तू जब देखे जब फोन पे चढ़ी रे, फोन लेके बैठी रे। मम्मी मेरी सासू माँ है ना, मेरे को डांटती है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, उन्हें आवाज़ सुनाई दे जाती है उसके बाद मेरी डांट पड़ती है। पर कोई नहीं, ये सब तो नोक झोंक देखो हर परिवार में चलती रहती है। और इन नोक झोंकों को मैं हर बहू से, हर सास से कहूँगी बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक का भी तो रीज़न चाहिएगा ना। जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते भी हैं, तो हमेशा रोना धोना नहीं लगाना चाहिए। और बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए बढ़ता जाए दिन और दिन, और मेरी ऑडियंस बढ़ती जाए, जो कि अभी डाउन चल रही है मेरी ऑडियंस रेट। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है, अभी डिमांड यही आ रही है। और बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट हैं आप लोगों के लिए। अब कुकू का बर्थडे भी है, मेरी बहन की शादी आएगी अप्रैल में, फिर अगस्त में कुकू का बर्थडे आएगा, और उससे पहले एक और चीज़ आएगी हमारे घर में जो सरप्राइज़ मैंने और प्रदीप जी ने छुपा के रखा है आपसे, उसको भी हम ओपन करेंगे कि उन मेरे जो ये बाहर रूप निखर के आया है। मतलब मैं पहले बहुत डरपोक इंसान थी, मैं कोई काम नहीं करती थी। इवन फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, मुझे गूगल पे भी करना नहीं आता था, मुझे ट्रेन्स में टिकट बुक करना नहीं आता था, फ़्लाइट्स की टिकट बुक करना नहीं आता था। जब से प्रदीप जी मुझे छोड़ के गए मैंने हर चीज़ सीखी है। तो जो ये मेरा बदला हुआ रूप है ना, मेरे हस्बैंड की वजह से सबके सामने आ पाया है, तो उनको हमेशा मैं थैंक्स कहूँगी। और मैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करती थी, हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और हाँ, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि मुझसे अपना घर नहीं संभाला गया, तो मैंने अपने घर को बहुत संभालने की कोशिश की है। और जो भी लोग हैं, मैं उनसे बस यही विनम्र निवेदन है कि आप किसी की बच्ची को अब अपने घर में बहू बना के लाते, तो बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। उसे जितना खुश रखेंगे ना, उतनी ही आपके घर की दिन दुगनी रात चौगनी होगी, उतना ही तरक्की करेंगे आप सब लोग। तो किसी की बेटी को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी रुलाना नहीं चाहिए, गलत उस पर लांछन नहीं लगाने चाहिए, किसी की भी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। बस मैं सबको यही कहूँगी। और जो चीज़ मेरी निखर के आप लोगों के सामने आई है, सोसाइटी के सामने आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके रीज़न मेरे ससुराल वाले ही हैं, मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे एग्ज़ाम्स लिए जिन पे मैं खड़ी उतरी हूँ, और फाइनली ये जंग मैं पास आउट ही कर जाऊँगी, कर रही हूँ, रिज़ल्ट्स जैसे दिख रहे हैं मुझे। तो हमेशा यही चीज़ें लगी रहती हैं। और टेंशन, हाँ, सिंगल वुमेंस को मैं कहूँगी कि देखिए डियर, टेंशन कभी मत लेना, क्योंकि जो होना है ना वो प्रभु जी के चरणों में डाल दें। आपके जो भी आराध्य देव वो उनके चरणों में डाल दें, क्योंकि जो हमारी परीक्षा ले रहा है ना, उसका सॉल्यूशन भी वही देगा। हमारे पास खुद के पास कुछ नहीं होता, वो इतने खिलवा देता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गुड प्लेयर बन गए। तो हमेशा भगवान सभी के साथ रहे, जैसे मेरे साथ दिया है भगवान ने, ऐसे ही आप सभी का साथ दे। ही बस यही आज मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेज है। और हमेशा आप लोग मुझे प्यार कीजिएगा। होप सो आज की ब्लॉगिंग आपको पसंद आए, अच्छी आए, मेरी और बब्बू की तालमेल की ज़िंदगी पसंद आए।
और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेन तो यही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट और आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बाय ऑल ऑफ़ यू।